तो पहले वो लड़े हैं रशिया के खिलाफ, अमेरिका बहुत बाद में आया है, भागते चोर की लंगोटी, चलो या रशिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना फिल्में देखता हूँ ना देखने की तरगीब देता हूँ। मुझे उस वक्त बताया गया कि एक अमेरिका ने एक फिल्म बनाई है, काश उसका नाम उस वक्त मेरे जहन में होता, आप वो क्लिप लाजमी देखते। कमांडो कोई इनका हीरो था, वो फिल्म अमेरिका ने बनाई और अमेरिका के सिनेमा घरों में चली थी। उसमें ये दिखाया गया, उसमें कोई बेहयाई नहीं थी, फिल्म के शुरू से लेकर फिल्म के एंड तक। उसके शॉर्ट क्लिप मैंने देखे, क्योंकि वो बनाई किस पे थी, अफगान जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसमें ये दिखाया गया, मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, बड़ी मुश्किल से आज मैं बयान के लिए आया हूँ। 2-3 दिन से तबीयत बहुत शदीद खराब चल रही है और मुझे इसका इलाज भी मालूम है। इलाज ये है कि मैं 2-4 दिन के लिए कराची से बाहर चला जाऊँ, क्योंकि भंगी खाना बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये जब तक हवा तब्दील नहीं होगी ये सेटिंग पे नहीं आने वाला। तो भंगी खाना, वो पिछली दफा मैं बयान कर रहा था, कराची की बुराइयां कर रहा था हुक्मरानों की, वो आमिर लियाकत साहब अजीब टैग बनाया। तो आमिर लियाकत साहब कहेंगे मेरा क्या ताल्लुक भाई लड़के टकनों से। ये जमहूरी निज़ाम हुकूमत जो हमारे यहाँ चल रहा है ना, इसमें हमें यही नहीं पता चलता ये वाला काम है किसके जिम्मे। ऐसा पेचीदा निज़ाम है। देखो सऊदी अरब में जाओगे हर काम के जिम्मेदार बादशाह है, मुतहरा इमारात में जाओगे जो गलत हो रहा है लोग किसको पूछेंगे, बादशाह। हमारे यहाँ जाओ तो कहेगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो कहेगा ये मेरी जिम्मेदारी। पता नहीं इतने डिपार्टमेंट है कि इसके लिए पहले आपको PhD करनी पड़ेगी कि यार ढक्कन किस वजारत के तहत आते हैं, गटर के ढक्कन कचरे खाने किस वजारत के तहत आते हैं, उसका वजीर लेटेस्ट चल कौन रहा है। इतने सियासतदान इतने हैं, पता ही नहीं चलता। बद्दुआ किसके खिलाफ करे इंसान, फिर तो होलसेल के हिसाब से कर रहे होते हैं। अल्लाह होलसेल के हिसाब से कर रहा हूँ, जो वाकई मुस्तहिक हो उसको लगा दे, बाकियों को माफ कर दे, क्योंकि बाकियों को किसी और तरीके से आगे लग रही है। फिर एक आदमी पर ज्यादा बद्दुआएं मुझे सही नहीं है ना। तो मैं यस कर रहा था कि उन्होंने वो फिल्म बनाई, तो वो उसके क्लिप्स मैंने देखे, तो उसमें ये दिखाया कि एक अमेरिका का एक जनरल या फौज का कोई ऑफिसर, उसका होदा इस वक्त जहन में नहीं है, वो अफगानिस्तान जाता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। अफगानी लड़ रहे हैं हेलीकॉप्टरों के सामने, जहाज़ों के सामने, सीना तान के खड़े हुए हैं, बड़ी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं। इत्तेफाक से ये गिरफ्तार हो जाता है और रशियन आर्मी इसको, इस अमेरिकन फौजी को पकड़ लेती है। तू यहाँ क्या करने आया, आपका यहाँ किस सिलसिले में आना हो। जब इसको पकड़ लेते हैं तो फिर कुछ और अमेरिकन इसको छुड़ाने के लिए आते हैं, अपने इस फौजी को। इस दौरान दिखाया है कि जब रशियन आर्मी ने इस अमेरिकन जनरल को पकड़ा है ना, तो इससे इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आए वगैरह वगैरह। तो ये उनको उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि तुम जिस कौम से लड़ रहे हो, ये सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल मलफूज हैं अमरीकी फौजी के। ये जो मैं अल्फाज अभी बता रहा हूँ, अमेरिकन जनरल उस रशियन आर्मी के ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि तुम जिस कौम से लड़ने के लिए आए हो, ये कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना नहीं जानती। अमेरिका को यह इल्म नहीं था कि आपका इस पर ईमान, अभी अल्लाह को पता है कि आपका ईमान तो है कि ये कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना नहीं जानती, लेकिन जिस लेवल का आपका ईमान होना चाहिए अभी वो है नहीं। आप खुद भी एक तजुर्बा करके, क्या हो गया भाई, बोल लो यार, आप खुद भी एक तजुर्बा करके देख लें। देखो एक होता है मुशाहिदे का इल्म और एक होता है खबर का इल्म, दोनों से यकीन हासिल होता है, मगर कैफियत में फर्क होता है। आपको किसी ने आके बताया वहां ये वाकया हुआ है, इतने लोग मर गए, ट्रेन के नीचे आ गए, एक्सीडेंट हुआ, यकीन होगा ना आपको, लेकिन वो यकीन होगा जो वहां खड़े हुए लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो अमेरिका ने ये फिल्म चलाई अपने सिनेमा घरों में और अफगानों के बारे में दुनिया को ये बताया कि ये कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना नहीं जानती। उनको चूंकि इस पर 100% शरह सदर नहीं था, अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें खुद भी एक दफ़ा लड़वा के ये बता दूंगा कि तुम कभी भी झूठ बोलो नहीं बोलो। तुम जब बोलते हो हमेशा क्या बोलते हो, बिल्कुल सच बोलो। सच्ची मुच्ची का तुमने इसको फिल्म से बाहर लेकर आओ। कुछ चीज़ें फिल्मों में होती हैं लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में अच्छी लगती हैं। फिल्मों में तो हो सकता है फेंक रहे हो, छोड़ रहे हैं, सिर्फ रशिया का मोरल डाउन करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज अमेरिका ने देख लिया, हम अमेरिका के दुश्मन नहीं है, हम तो अमेरिका को पहले से कह रहे थे कि क्यों मरवा रहे हो अपने फौजियों को, क्यों मरवा रहे हो भाई। रशिया ने तंबीह की थी कि आप जिस आर्मी को भेज रहे हो ना, इनके बच्चों पे भी एतमाद नहीं है, बच्चा भी फट सकता है, नहीं करो ये तजुर्बा जो हम कर चुके हैं। वही एक्चुअली असल में आपका तरीक़ाकार और था। एक्चुअली हम तो अफगान के वसीतर मफाद में आ रहे हैं, हम तो वहीं इलेक्शन, तुमने इलेक्शन थोड़ी करवाए थे, जाहिलों की तरफ बरस गए, हम आएंगे बहुत तमीज़ से, बहुत वगैरह वगैरह जो भी होता है। 20 साल ये दुरुस्त है कि अमेरिका ने वो पॉलिसी इख्तियार नहीं की जो रशिया ने की थी, इसलिए अमेरिका का वो नुकसान नहीं हुआ जो किसका हुआ था, रशिया। बहुत तमीज़ से चलने की कोशिश की उसने। तमीज़ का मतलब ये नहीं कि कुछ किया ही नहीं है, बहुत कुछ किया है,
रशिया की निस्बत कम किया है, लेकिन उसने अपने साथ दर्जनों मुल्कों की फौज को अफगानिस्तान में डाला। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सबसे पहले अमेरिका तालिबान को कबूल करेगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह। और अल्लाह का ये बड़ा फजल है कि तालिबान अब पहले से बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। दुनिया भी देख ली उन्होंने, तजर्बा हो गया ना। जो इन पर एक इल्ज़ाम था, इनको दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, तरजीहात नहीं है, उन्होंने अपने अमल से बता दिया कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली पैदा हो चुकी है। वो अफ़गान अवाम के खैर ख्वाह बन के आए हैं। सऊदी अरब ने भी अल्लाह का शुक्र है कि इशारा दे दिया है कि अगर तालिबान इस्लाम पे कायम रहते हैं तो हम उनको कबूल करेंगे। अल्लाह, तो क्या बात चल रही थी, पता नहीं है यहाँ कहाँ से। तो मैं ये, हाँ, सब ये जो लिबरल लोग हैं हमारे, ये कह रहे थे ये जंग रशिया और अमेरिका की है, दरमियान में घुसेड़ा किसको गया है? मुसलमानों को। यानी वो उनके जहन इसको मान नहीं रहा था कि ये एक कमज़ोर कौम भी इस तरह ताकतवर पे गालिब आ सकती है। अल्लाह ने उन लिबरल लोगों का मुंह बंद कराने के लिए उसी अमेरिका को लड़वा दिया। किससे? अब किसकी जंग है ये? अब किसकी जंग है? अभी तो जिस पे तुम ताउन का वादा कर रहे थे वही घुसाया है। अब किसकी जंग है ये? और इंडिया की गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है, देखो इंडिया की आवाम तो सीधी सादी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो गवर्नमेंट घुमाती है ना लोगों को मीडिया के जरिए। इंडिया का मीडिया बता रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी टेंशन में, कि हमारे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, बोलो, ये हो गया, वो हो गया, हाय हाय हाय, चीखना चिल्लाना, ऐसे बेचारे चीख रहे हैं कि तरस आ रहा है उनको। कभी नंदन पे इतना तरस नहीं आया था, उसको तो फिर भी चाय वाय पिला के रिलैक्स कर दिया। हमारी दुश्मनी इंडिया की आवाम से नहीं है, मोदी सरकार से है और इन सेकुलर कुव्वतों से है जो अपने मुल्क के साथ भी खैरख्वाह नहीं। आपको किसने कहा था कि जब तक वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन जाती उससे पहले आप वहां करोड़ों रुपए झोंक दो? वहां पे इंडिया ही के दो एंकर आपस में लड़ पड़े। एक कह रहा है कि हमने कितने करोड़ों अरबों रुपए का सरमाया किया, ये किया, वो किया, कुछ भी हाथ नहीं आया। तो दूसरा एंकर कह रहा है तुम्हारे हाथ में डंडा है। दूसरा कह जाओ, घुस जाओ ना, डंडे से हुकूमत करो, जाओ लड़ो तालिबान से, तुम्हारे पास फौज है, आर्मी है, ताकत है, जाओ घुस जाओ, फाइट करो। किसने मना किया है? वो बेचारा चुप। मेरा इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो खुद कह रहा है। बड़ा अकलमंद एंकर था वो। मेरा दिल चाह रहा था फोन करके शाबाश दो यार, बहुत अच्छा। तो आपको किसने कहा था? आपने क्या अफगानिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी थी? जो कौम बरतानिया से जेर नहीं हो सकी, जो रशिया जैसे बीच से जेर नहीं हो सकी, वो कहां से? वो लड़ते रहेंगे ता क़यामत।